नमस्कार, जय श्री राम। तो कांग्रेस के टूल किट लीक होते ही एल्ट न्यूज ने उसका फैक्ट चेक किया और फैक्ट चेक करके कांग्रेस को क्लीन चिट दे दिया और ये कहा कि ये जो टूल किट है वो एकदम फेक है। तो एल्ट न्यूज ने ये जो फैक्ट चेक किया है वो कितना सही है, कितना जेन्युइन है, चलिए इस फैक्ट चेकिंग वेबसाइट की फैक्ट चेक करते हैं। तो ये वो दोनों डॉक्यूमेंट है। पहला डॉक्यूमेंट टूल किट है और दूसरा डॉक्यूमेंट सेंट्रल विस्टा का रिसर्च पेपर है। इन दोनों डॉक्यूमेंट के नाम को आप ध्यान से पढ़ो। पहले डॉक्यूमेंट का नाम है 2021-05-17_on_covid_management_AICC_research और जो दूसरा डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट का नाम है Central_Project_AICC_project_AICC_1_1 तभी कोई लिखता है जब उसके पहले एक और फाइल बनाई गई हो या फिर ये जो फाइल है वो किसी और फाइल का सब पार्ट हो। कोई भी बिना मतलब का किसी नाम के आगे _1 नहीं लगाता है। और ये तो मेन टूलकिट के अंदर भी लिखा हुआ है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए एक अलग से फाइल बनाई गई है और इस बात को एल्ट न्यूज के फाउंडर प्रतीक सिन्हा ने भी खुद बोला है। आपने क्या कभी किसी को देखा है कि अपने फोटो को रीनेम करके उसने _1 लगाया हो या फिर अपने फाइल को _1 लगाया हो? ऐसा तभी किया जाता है जब उसके पहले एक और फाइल क्रिएट की गई हो और दोनों फाइल रिलेवेंट हो, सिमिलर हो, एक दूसरे से मिलते हो। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो जाता है कि सेंट्रल विस्टा का जो डॉक्यूमेंट था वह टूलकिट का एक सब पार्ट था और वो टूलकिट में लिखा हुआ भी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एल्ट न्यूज का कहना है कि टूलकिट में जो मंथ और ईयर लिखा हुआ है उसका जो फॉन्ट है वो ओरिजिनल सेंट्रल विस्टा रिसर्च के डॉक्यूमेंट से अलग है और इसीलिए ये टूलकिट फेक है। प्रतीक सिन्हा जी, आपने किस कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी? ऑथेंटिक कॉलेज था ना या फिर कोई फर्जी कॉलेज था? मैंने दोनों डॉक्यूमेंट को साइड बाय साइड ओपन किया और दोनों डॉक्यूमेंट के फॉन्ट्स को चेक किया। सेंट्रल विस्टा के डॉक्यूमेंट में मंथ और ईयर को लिखने के लिए गिल सन्स फॉन्ट को यूज किया गया है। साथ ही साथ टाइटल में भी वही फॉन्ट यूज किया गया है, यहाँ तक कि उसके डिस्क्रिप्शन को लिखने में भी वही फॉन्ट यूज किया गया है। पूरे इंटायरली डॉक्यूमेंट में गिल सन्स फॉन्ट यूज किया गया है। टूलकिट के डॉक्यूमेंट में जो मंथ और ईयर लिखा हुआ है उसमें ट्रेबुकेट फॉन्ट को यूज किया गया है। साथ ही साथ जो टाइटल है उसमें भी ट्रेबुकेट फॉन्ट को यूज किया गया है और सेम फॉन्ट को पूरे डॉक्यूमेंट में यूज किया गया है। तो अगर संबित पात्रा ने फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था तो बाकी के फॉन्ट्स मैच होने चाहिए थे ना। कोई भी इंसान जब किसी डॉक्यूमेंट का फर्जी डॉक्यूमेंट बनाता है तो सबसे पहले उसका फॉन्ट मैच करता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। पहले डॉक्यूमेंट से ही मालूम चल रहा है कि कांग्रेस पूरे डॉक्यूमेंट में सेम फॉन्ट यूज करती है और टूलकिट के लिए उन्होंने दूसरा फॉन्ट यूज किया और वही सेम फॉन्ट पूरे डॉक्यूमेंट में यूज किया है। नॉर्मली कोई भी ग्रुप या कंपनी जब कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करती है तो जो स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट होते हैं उसके फॉन्ट्स अलग होते हैं और जो रिसर्च डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके फॉन्ट्स अलग होते हैं। लेकिन इस बात को लेके एल्ट न्यूज ने कह दिया कि ये जो टूलकिट है वो फेक है। एल्ट न्यूज ने ये लिखा कि ये जो हेडर और फुटर है उसका जो अलाइनमेंट है वो गड़बड़ है, थोड़ा आगे पीछे है और इसी कारण से ये जो टूलकिट है वो फेक है। इसका भी जवाब मैं देता हूँ। तो एल्ट न्यूज वालों, क्या आप लोग कभी कॉलेज गए हो? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि टेक्स्ट का एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग अर्निंग बोलते हैं और ये जो प्रॉपर्टी होता है वो दो लेटर्स के बीच के स्पेसिंग को डिफाइन करता है। एक वर्ड में ढेर सारे लेटर्स होते हैं और जो दो लेटर होता है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग अर्निंग बोलते हैं और ये जो डिस्टेंस होता है यह फॉन्ट टू फॉन्ट वेरी करता है, चेंज होता है। लेकिन फॉन्ट डिफरेंट यूज किया गया था, इसी कारण से जो अर्निंग था वो भी डिफरेंट था और अर्निंग डिफरेंट होने के कारण ये जो लेटर्स थे उनके बीच में स्पेसिंग डिफरेंट थी और उसी कारण से जो हेडर और फुटर था उसका अलाइनमेंट थोड़ा इधर उधर था, जो कि नॉर्मली आपको देखने से मालूम नहीं चलेगा। जब आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तभी आपको मालूम चलेगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। अगर दोनों डॉक्यूमेंट्स के एडवांस प्रॉपर्टीज को चेक किया जाए तो वहां पे टैग्ड प्रॉपर्टी यस दिखता है। टैग्ड पीडीएफ का मतलब होता है कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है और यही स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि हेडर कहाँ पे होगा और फुटर कहाँ पे होगा। लेकिन फिर भी इनका कहना है कि ये जो दोनों डॉक्यूमेंट है वो दोनों अलग अलग है। क्या गजब के फैक्ट चेकिंग करते हैं लोग। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। एल्ट न्यूज का कहना था कि ये जो टूलकिट है इसमें ये मेंशन था कि कोई भी इंसान अगर हेल्प मांगता है, SOS मैसेज भेजता है और वहां पे IYC को टैग करता है यानी इंडियन यूथ कांग्रेस को टैग करता है तो उसको तुरंत हेल्प मिलेगा। लेकिन श्रीनिवास बी ने रिस्पॉन्ड किया था जबकि आदित्य ने टैग भी नहीं किया था और इसीलिए ये जो टूलकिट है वो एकदम फेक है, क्योंकि ये जो टूलकिट है ये तो फॉलो ही नहीं हो रहा है। तो चलिए इस फैक्ट को भी डीबंक करते हैं। यहाँ पे आप श्रीनिवास के रिस्पॉन्ड टाइम को नोट कर लो, 11:32। 11:08 पे एक कांग्रेस का वर्कर आता है और वो ट्वीट में इंडियन यूथ कांग्रेस को मेंशन करता है। जी हाँ, श्रीनिवास इंडियन यूथ कांग्रेस को मेंशन करता है, जो कि इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। और उसके बाद वो 11:32 में रिप्लाई करते हैं।
ये भी फेक फैक्ट चेक। अभी और देखिए आगे क्या क्या निकलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। एल्ट न्यूज ने कहा कि टूल किट में यह मेंशन था कि जो भी कांग्रेस के नॉन वर्कर्स हैं उनको मोदी स्ट्रेन जैसे वर्ड्स को यूज करना है, जबकि बीजेपी के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने सोनिया फलेरो जैसे लोगों का स्क्रीनशॉट दिखाते हुए ये कहा कि ये जो टूल किट है वो एकदम फॉलो हो रहा है, और इन्होंने भी मोदी स्ट्रेन यूज करके ट्वीट किया था। लेकिन सोनिया फलेरो कहीं से भी कांग्रेस से एसोसिएटेड नहीं है, इसीलिए ये जो टूल किट है वो एकदम फेक है। लगता है एल्ट न्यूज ने ठीक से इस टूल किट को पढ़ा नहीं। टूल किट में लिखा हुआ है कि जो भी नॉन कांग्रेस वर्कर्स हैं जो कांग्रेस आइडियोलॉजी रखते हैं उनको ट्वीट करना है, और अगर आप सोनिया के पॉलिटिकल इंक्लिनेशन को देखते हो तो आपको क्लियरली मालूम चल जाएगा कि ये एक लेफ्टिस्ट है और ये एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती हैं। ये फैक्ट चेक भी फेल हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एल्ट न्यूज ने कहा कि टूल किट के अकॉर्डिंग लोगों को सुपर स्प्रेडर कुंभ के जैसे वर्ड्स को यूज करना है और ट्वीट करना है, लेकिन इन वर्ड्स को यूज करके सिर्फ और सिर्फ 15 लोगों ने ही ट्वीट किया है, इसीलिए ये जो टूल किट है वो एकदम फेक है, ये तो फॉलो ही नहीं हो रहा है। जबकि सुपर स्प्रेडर वर्ड को एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया था और इस पे हजारों पोस्ट अवेलेबल हैं, हजारों ट्वीट्स अवेलेबल हैं। कई जगह पे लोगों ने स्प्रेडर वर्ड के जगह पे स्प्रेडर्स वर्ड यूज किए थे। लेकिन एल्ट न्यूज को तो कांग्रेस को डिफेंड करना था, 50 पैसे का फैक्ट चेक करना था और वो उन्होंने कर दिया। और इसी तरीके से इन्होंने जितने भी फैक्ट चेक किए वो सब जमीन पे गिरते नजर आए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि एल्ट न्यूज के फाउंडर प्रतीक सिन्हा ने ये ट्वीट किया कि कांग्रेस ने खुद हमें पर्सनली ये डॉक्यूमेंट भेजा है और हमें फैक्ट चेक करने के लिए बोला है। सीरियसली कांग्रेस वालों के साथ आपका इतना क्या गहरा नाता है कि उन्होंने आपको पर्सनली ये डॉक्यूमेंट सेंड करके बोला आपको फैक्ट चेक करने के लिए? ये कैसा इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकिंग कंपनी है जिसको एक पॉलिटिकल पार्टी पर्सनली मैसेज करके बोलती है फैक्ट चेक करने के लिए? प्रतीक सिन्हा के ट्वीट को आप लोग ध्यान से पढ़ो और इनके लैंग्वेज को देखो। इनका कहना है कि राइट विंग वालों ने जिस टूल किट को यूज करके कांग्रेस को अटैक किया था, ये एक इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर का लैंग्वेज है या फिर एक कांग्रेस एम्प्लॉय का? क्योंकि कोई भी इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर जो कि अनबायस्ड है वो इस तरीके से नहीं लिखेगा। वो लिखेगा कि जिस टूल किट को सर्कुलेट किया जा रहा था वो फेक है, ना कि जैसा प्रतीक सिन्हा ने यूज किया है। इनके लैंग्वेज से ही मालूम चल रहा है कि ये कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखने वाला हूँ, उसके बाद आपके मन में से डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये लोग किसके लिए काम करते हैं। एल्ट न्यूज वाले इंटरनेशनल लेफ्टिस्ट एक्टर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं। एल्ट न्यूज वाले रेडिकल मुस्लिम्स के क्राइम को व्हाइट वॉश कर देते हैं, उनको छिपा देते हैं। कई बार इन्होंने बीजेपी के खिलाफ लोगों को मिसगाइड किया है। ये पूरा न्यूज आर्टिकल है मेरे पास, जिनके पास टाइम है वो जाके पढ़ सकते हैं। एल्ट न्यूज के फाउंडर प्रतीक सिन्हा ने उन लोगों के पर्सनल इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे पब्लिकली शेयर कर दिया था जिन्होंने भी कांग्रेस को क्वेश्चन किया था और कांग्रेस को एक्सपोज किया था। दिसंबर 2019 में द न्यूयॉर्क मैगजीन में मोदी जी के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा गया था। पुलवामा हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट के ऊपर जो स्ट्राइक किया था, इस एयर स्ट्राइक के ऊपर भी इस आर्टिकल में आरोप लगाया गया था। और इस आर्टिकल को लिखने में मदद किसने किया था आपको मालूम है? प्रतीक सिन्हा ने। जी हाँ, प्रतीक सिन्हा ने इस आर्टिकल को लिखने में मदद किया था। और ये कहते हैं कि हम लोग अनबायस्ड हैं। वाह भाई वाह, ये है अनबायस्ड फैक्ट चेकिंग एजेंसी। अनबायस्ड, कहीं से भी अनबायस्ड आपको लग रहा है? प्रतीक सिन्हा के पिताजी मुकुल सिन्हा और उनके माताजी दोनों के दोनों एंटी मोदी थे। प्रतीक सिन्हा के पिताजी ने तो खुद कितनी बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेक न्यूज फैलाया है। अनफॉर्चुनेटली वो अब हमारे बीच नहीं है और उनके माताजी भी एंटी मोदी थी। तो अब बात करते हैं एल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर के बारे में। जरा इनकी भी हिस्ट्री आप जान लो, इनकी असलियत भी आप जान लो। मोहम्मद जुबैर पहले बीजेपी के एमपी सुब्रमण्यम स्वामी का पैरोडी पेज चलाता था। उसको यूज करके ये बीजेपी को टारगेट करता था, बीजेपी का मजाक उड़ाता था, सुब्रमण्यम स्वामी का मजाक उड़ाता था, नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाता था। और इसके पेज का नाम था सुसु स्वामी। इसने तो कई बार बीजेपी गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए फेक वीडियोस भी डाले हैं। 20-25 आर्टिकल्स तो मैं अभी आपको दिखा सकता हूं जिसमें एक कांग्रेस के आईटी सेल के जैसे काम कर रहा है। इसने तो ये भी फेक न्यूज फैला दिया था कि नरेंद्र मोदी ने यूट्यूब पे अपने वीडियो के नीचे का जो कमेंट बॉक्स होता है उसको स्टूडेंट्स के डर से डिसेबल कर दिया है। जबकि असलियत ये थी कि नरेंद्र मोदी के जितने भी वीडियोस होते हैं उन सब के कमेंट्स ऑफ रहते हैं। ये और प्रतीक सिन्हा एकदम प्योर एंटी मोदी है, प्योर एंटी मोदी। मैं फैक्ट्स दिखाता रह जाऊंगा, आप गिन नहीं पाओगे। और एल्ट न्यूज की जो बाकी को फाउंडर्स भी है ना, वो सब भी एंटी बीजेपी हैं। उनके पोस्ट आप देख लो, वो किस तरह के पोस्ट करते थे। और ये खुद को अनबायस्ड फैक्ट चेकर बोलते हैं, इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर। इनको फंड्स कहां से आता है आप ये भी देख लो।
अगर आप इनके फंड्स के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ दिखेगा कि जिंदाबाद ट्रस्ट से इनको फंड्स आते हैं। जिंदाबाद ट्रस्ट की ओनर है अरुंधति रॉय, और अरुंधति रॉय के ऊपर ऑलरेडी इतने सारे फेक न्यूज फैलाने के इल्जाम लगे हुए हैं। फेक न्यूज फैलाने वाला इनको पैसे दे रहा है कि तुम फेक न्यूज का फैक्ट चेक करो। वाह भाई वाह, ये सही है। लेकिन ऐसे लोगों को लोग फॉलो क्यों करते हैं आपको मालूम है? खान सर, जी हाँ आपने सही सुना, खान सर एल्ट न्यूज को प्रमोट करते हैं। अपने वीडियोस में वो बोलते हैं कि एल्ट न्यूज देखो, एल्ट न्यूज फैक्ट चेकिंग करता है। और खान सर के जो व्यूअर्स हैं उनको तो मालूम ही नहीं है कि खान सर एक स्लो पॉइजन है। लोगों का वो ब्रेन वॉश करते हैं। और खान सर के हिपोक्रेसी को मैंने पहले ही एक्सपोज किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा जी को क्या लगा था कि कोई इनका हिस्ट्री नहीं निकाल सकता है, कोई इनके फैक्ट चेक का फैक्ट चेक नहीं कर सकता है? गलत सुना था। मेरे चैनल का नाम क्या है जरा देख लो एक बार। आपने कहां से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किया है कंप्यूटर साइंस में। नेक्स्ट वीडियो में मैं गोदी मीडिया को एक्सपोज करने वाला हूं। जी हाँ, असली गोदी मीडिया, द प्रिंट, द क्विंट, द वायर, द न्यूज लॉन्ड्री, स्क्रॉल, इनको मैं एक्सपोज करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ऐसे वीडियोस और बनाने के लिए आप मोटिवेट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन पे ऑल सिलेक्ट करना ना भूलें।